आप भागने से काम नहीं चलेगा संजय जायसवाल जी। आप गुड़ भी खाते हैं और गुलगुल्ला से परहेज भी करते हैं। सत्ता में भी बने रहना और विपक्ष का भी रोल निभाना, ये जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और जिस तरह से चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिल करके। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। अभी एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए में मुख्य पार्टी बीजेपी और जदयू है और दोनों में अभी लगभग वाक्य युद्ध चल रहा है। कभी बीजेपी जदयू पर आरोप लगा रही है तो कभी जदयू बीजेपी पर। आइए इस विषय पर हम राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है, एनडीए की सरकार है फिर भी दोनों पार्टी आपस में? देखिए, जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये डिरेल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो सरकार को समर्थन दे रहा है वही सरकार का विरोध भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, संजय जायसवाल जी, लगातार सरकार पर हमलावर हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सरकार पर सवाल खड़ा करने से पहले उन पर ही सवाल खड़ा हो जा रहा है कि वो सरकार के साथ बने हुए क्यों हैं। आखिर आपका क्या स्वार्थ है कि आपने तीसरे नंबर की पार्टी को समर्थन देकर के बिहार में सत्ता में भागीदारी लेने का काम किया। और जब सत्ता में आप भागीदार हैं तो कर्म और कुकर्म दोनों के भागीदार बराबर के आपको होना होगा। आप भागने से काम नहीं चलेगा संजय जायसवाल जी। आप गुड़ भी खाते हैं और गुलगुल्ला से परहेज भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल खड़ा किया था चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में, बिहार में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में, और कहा था कि बिहार चिकित्सा और शिक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो उस समय जो डबल इंजन की सरकार है वो पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल की बात किया करती थी। लेकिन आज उसी सरकार के महत्वपूर्ण पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन सवालों को खड़ा कर रहे हैं, तब सवालों के घेरे में वो भी आ गए हैं। अब लोग सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि जब बिहार में बुनियादी शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और 17 वर्षों से आप सत्ता में बराबर के भागीदार बने हुए हैं, बिहार में उच्च शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो गया है और सभी लोगों को पता है कि जो वीसी की नियुक्ति होती है किन के माध्यम से होती है। तो यहाँ दो तरह की राजनीति नहीं चलेगी, सत्ता में भी बने रहना और विपक्ष का भी रोल निभाना। ये जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी गुड़ खाने के बाद मिठास से परहेज कर रही है। गुड़ के बाद मिठास से परहेज कीजिएगा तो थोड़ा ही लोग आपको मानने वाला है। आपके बारे में पता है संजय जायसवाल जी कि आपके कर्म और कुकर्म के कारण ही आज तीसरे नंबर की पार्टी सत्ता में विराजमान है और जिस पर आप उंगली उठा रहे हैं न, वो आपके बदौलत ही सत्ता में है। आप सत्ता में भागीदारी से अलग हटिए और बिहार की जनता से माफ़ी मांगिए कि हमने जो इनके साथ सत्ता में भागीदारी निभाई थी, हमसे गलती हो गई। हम इस सत्ता में अब बने रहना नहीं चाहते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आप शायद बिहार की जनता के द्वारा लिखे गए इबारत को नहीं पढ़ पा रहे हैं। 2020 में ही बिहार की जनता ने लिख दिया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो सवाल खड़ा किया है चिकित्सा का, शिक्षा का, बिहार में रोज़गार का, बिहार में मजदूरों के पलायन का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का और महिलाओं पर अत्याचार का, उन सवालों पर राज्य की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को पूरी तरह से स्वीकार्यता प्रदान की और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास करके राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लाने का काम किया। और जिस तरह से चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिल करके सत्ता हासिल की है, उसका खामियाजा आज न कल आपको भुगतना होगा। बिहार की जनता
आपके कर्मों और कुकर्मों दोनों को देख रही है और आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेगी। सर, आप बोले चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह फेल है, जबकि पटना एम्स को अभी तुरंत मंडविया जी आए थे, जो कि एक विशेष व्यवस्था के उद्घाटन किया गया, सभागार का भी उद्घाटन किया गया, बहुत कुछ जैसा बताया गया दिल्ली एम्स की तरह पटना एम्स में भी व्यवस्था की जाएगी। तो आप सर बोल रहे हैं कि चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह फेल है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आ चुका है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार मानवीय इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है, और ख़ास तौर से जो हेल्थ सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। और बिहार चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर दिख नहीं रहा, ये भारत के नक्शे में भी नहीं दिख रहा। तो इससे ही समझा जा सकता है कि बिहार को किस परिस्थिति या स्थिति में पहुंचा दिया गया है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वर्णित है। वो नीति आयोग जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ही बिहार में चिकित्सा और शिक्षा को फिसड्डी साबित कर रही है, तो हमको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उनको समझने की आवश्यकता है जो लोग सत्ता में भागीदार बने हुए हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, एजाज अहमद जी साफ तौर पर ये बताएं कि नीति आयोग ने ही ये साबित कर दिया है कि बिहार चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर है।